हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 43 रही है। हमने आज जो डिस्कस करने वाले पार्लियामेंट के बारे में, यानी इंडियन जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में रहे। पार्लियामेंट यानी जो लोकसभा हो गया एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इससे लेकर बनते हैं जो पार्लियामेंट। ये तो आपको पता ही होगा, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। फिर मुझे बताइए जो पार्लियामेंट के बारे में जो आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? 79 है ना। एंड 80 में क्या मेंशन रहे? राज्यसभा के बारे में। फिर बताइए लोकसभा के बारे में 81 में मेंशन रहे। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट के बारे में पूछे तो वो 52 से लेकर 61 तक रहे। फिर बताइए जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में रहे? वो 61 में रहे। प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में 57 में रहे। काफ़ी बातें रहे, हमने भी ट्रिक में भी याद रखते हैं। तो देखते हैं वीडियो के अंदर में जो भी बातें रहे, एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा? फिर बताइए जो लोकसभा मेंबर रहे, ये बनने में मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है वो कितने की है? ध्यान में रखिएगा, ये मेंबर ऑफ लोकसभा बनने में ये मिनिमम एज जो चाहिए वो 25 एज। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर 25 ईयर्स, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बताइए जो भी बातें रहे, लोकसभा मतलब क्या है? लोकसभा मतलब लोअर हाउस है, ध्यान में रखना। एंड राज्यसभा, ध्यान में रखना, राज्यसभा होती है अपर हाउस। ये लोअर हाउस एंड ये अपर हाउस, जो राज्यसभा का मतलब है अपर हाउस, ध्यान में रखना। एंड टर्म कितने की ईयर की होती है? टर्म पूछे तो लोकसभा की जो टर्म रहे ना, लोकसभा के टर्म पूछे तो वो 5 ईयर के लिए होती है, 5 ईयर के लिए। एंड जो राज्यसभा की रही ये बताना कितने ईयर के लिए? सारे के सारे 5 ईयर के लिए है, ध्यान में रखना। टोटल स्ट्रेंथ बताना लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है ना 550। सो ध्यान में रखना। एंड जो कि एज, तो एज बात करें तो हमने डिस्कस करी। एंड 550 जो कि टोटल स्ट्रेंथ है, 550 नहीं 552, असल में 552 रहे, बट जो 2 सीट जो एंग्लो इंडियन रहे ना, एंग्लो इंडियन अभी के टाइम में नहीं है, इसलिए जो कि 550 रहे। ध्यान में रखना ही बात है। मतलब देखिए ये कैसे सिलेक्ट की जाती है। 530 जो रहे ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहे, एंड इनमें से 20 जो कि यूनियन टेरिटोरी से रहे, एंड 2 जो रहे वो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, ध्यान में रखने की बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बातें रही डिटेल में देखते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट जो कि 25 ईयर चाहिए ओल्ड। दिस इज स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 84B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन रहे। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा करेंटली जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो 543 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 543, ध्यान में रखिएगा 543 अभी करेंटली जो स्ट्रेंथ रहे। एंड फिर देखते हैं क्या बातें रहे। एंड लोकसभा मतलब जो लोकसभा मेंबर है ना, असल में जो लोकसभा मेंबर ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, ये पीपुल के द्वारा इलेक्टेड की जाती है, पीपुल के द्वारा इलेक्टेड की जाती है। ध्यान में रखिएगा सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट रहे वो 80 रहे उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर देखते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 550 मेंबर। दिस इंक्लूड जो कि 530 जो कि मेंबर रिप्रेजेंटेटिव, एंड देन 20 मेंबर फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनियन टेरिटोरी से रहे। एंड व्हाइल द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन से जो कि रहे, बट अभी के टाइम में एंग्लो इंडियन कोई नहीं है, ध्यान में रखना। कम्युनिटी दिस प्रोविजन वॉज अबोलिश इन 2020 में, ये जो प्रोविजन जो एंग्लो इंडियन प्रोविजन वो हटाया जा चुकी है। द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो कि 543 विद द ऑल मेंबर विनिंग और इलेक्टेड। क्लियर सारे के सारे। फिर देखते हैं नंबर 3, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फिर बताइए यूनियन बजट जो रहे इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट प्रेजेंट करी जाती है एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ प्रेजेंट करी जाती है जो यूनियन बजट रहे लोकसभा में? ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर लोकसभा, इसके बाद ये राज्यसभा ऐसे करके ये जाती है, ध्यान में रखना। पहले बार जो कि ये लोकसभा में। एंड मतलब अगर पूछे तो जो सबसे पावरफुल कौन है, लोकसभा या फिर राज्यसभा? देखिए राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल लोकसभा है,
ध्यान में रखना। हालांकि ये अपर हाउस है, फिर ये लोअर हाउस है, फिर भी ये सबसे पावरफुल है, ध्यान में रखना। एंड फिर मिनिमम मेंबर जो कंडक्ट करी जाती है, मतलब ध्यान में रखना, मिनिमम का मतलब जो लोकसभा रहे ना, अगर पूछे कि जो लोकसभा कंडक्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर कितना चाहिए होती है, 1/10, ध्यान में रखना 1/10 मेंबर हो गए तो लोकसभा जो कि कंडक्ट की जाएगी। देखते हैं द यूनियन बजट ऑफ द इंडिया इज अलाउज, जो कि ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट ऑफ द लोकसभा, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं फिर व्हाट इज द टोटल मेंबर ऑफ द सीट रिजर्वेशन फॉर द एससी ऑन द लोकसभा, जो एससी रहे कितने के रहे, शेड्यूल कास्ट ये रहे 84, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर है 84। एंड एसटी पूछे तो जो शेड्यूल ट्राइब रहे वो 47 रहे। नेक्स्ट देयर आर 84 सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए इन द लोकसभा, एंड देन लोकसभा सीट ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट, एंड देन आउट ऑफ द 84 जो रहे रिजर्व फॉर दिस शेड्यूल कास्ट के लिए कैंडिडेट विद द रिमेनिंग सीट विंग द जनरल एंड देन रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, जो हमने बताया शेड्यूल ट्राइब पूछे तो वो 47। फिर देखते हैं नेक्स्ट, हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग के बारे में कौन से आर्टिकल में रहे, 108 में रहे। 110 में क्या रहे, मनी बिल के बारे में मेंशन रहे, मनी बिल है ना। एंड ये जो रहे स्पीकर, ये जो कि प्रिजाइड करती है, ऑप्शन ए इज जो राइट आंसर, जो कि स्पीकर की अध्यक्षता में होती है, ध्यान में रखना। एंड ये सिलेक्टेड, एंड स्पीकर कौन है, स्पीकर जो कि सिलेक्टेड करवाई जाती है लोकसभा के द्वारा, ध्यान में रखना। एंड जो कि स्पीकर मतलब जो चेयरमैन होती है लोकसभा की। एंड राज्यसभा की पूछे तो वो वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ रहे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो कि प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन स्पीकर ऑप्शंस, जो कि स्पीकर ऑप्शंस के मुताबिक ये डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा कंडक्ट करी जाती है ऑफ द लोकसभा। टेक्स ओवर एंड इफ बोथ द अनअवेल, यदि मतलब यदि जो स्पीकर या फिर जो डेप्यूटी स्पीकर है वो ने ना हो, तो वो डेप्यूटी स्पीकर ना होने से ये डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो कंडक्ट करती है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्रेसिडेंट करती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉमन्स ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द अंडर द 108 आर्टिकल, अभी हमने बताया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 108 में ये मेंशन रहे। which state having हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट, फिर बताइए लोकसभा सीट हाईएस्ट कितने की रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, कितने की रहे, 80 सीट रहे, अभी आपको बताया। एंड काफ़ी बातें रहे, बता दूँ आपको, देखिए ये जो 80 सीट है ना, इनमें से जो इंडिया यानी जो INDA जो रहे, NDA इसके पास जो कि 43 रहे, सॉरी इंडिया है INDIA, इसके पास जो कि 43 रहे जो कांग्रेस के पास। एंड NDA सॉरी ये इंडिया ये क्या है, बस ये रहने देते, जो कि ये इंडिया के पास बता देता हूँ सारे के सारे। देखिए एक तो रहे इंडिया INDIA, ये जो रहे पार्टी ये 43 रहे, NDA के पास कितने के रहे, NDA के पास 36 रहे, एंड अदर जो रहे ना वो 1 रहे, मतलब अभी के टाइम में बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो सेकंड पर रहे वो आंध्र प्रदेश के पास रहे 25, सेकंड नहीं, ये आंध्र प्रदेश पूछे तो 25 रहे, एंड ओडिशा पूछे तो 21। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट विद द टोटल 80 सीट के साथ रहे। सो ये जो कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट विद द 80 सीट के साथ उत्तर प्रदेश में रहे टॉप पर। एंड देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, नंबर 7, व्हिच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, फिर बताइए व्हिच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द लोकसभा, ये तो हमने डिस्कस करी ना, अभी हमने डिस्कस करी, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट ये तो उत्तर प्रदेश की रही, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट एंड देन लोकसभा विद द 80 सीट के साथ। द नंबर ऑफ द सीट पर सीट इज जो कि पर सीट इज डिटरमाइन इन द पॉपुलेशन के मुताबिक, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहे, उत्तर प्रदेश में लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन रहे। यस, द उत्तर प्रदेश being the most populous state in the India and has the highest number of seats in the allocated to it. Next, number 8. The first joint meeting of the both houses of India Parliament was held in connection with,
फिर बताइए द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, जॉइंट सीटिंग के बारे में कहाँ मेंशन रहे, 108 में मेंशन रहे आर्टिकल। ये पार्लियामेंट हेल्ड इन कनेक्शन विथ ये। फिर बताइए जो फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट में जो जॉइंट सीटिंग हुई थी, ध्यान में रखिएगा ये कौन सी ईयर में एंड क्यों, मतलब कौन सी केस के लिए ये हो रहा था, ध्यान में रखना। ये है 1961 की बात है, 1961 की बात है। मतलब देखिए 1960 से और एक याद आ रही 61 जो है ना, इसी ईयर जो अर्जुन अवार्ड रहे ना, इसकी शुरुआत करवाया गया था, अर्जुन अवार्ड, ध्यान में रखना। फिर 1960 पूछे तो वो जो ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में करवाया गया था, वो जो वाटर इंडस वाटर ट्रीटी रहे, ध्यान में रखना। एंड ये 1961 भी बात करें तो ये डाउरी क्या रहे ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, डाउरी प्रोहिबिशन। क्या है, डाउरी प्रोहिबिशन के लिए ये फर्स्ट जो कि जॉइंट सिटिंग करवाया गया था, यानी 108 में जो आर्टिकल में मेंशन रहे। फिर टोटल जो अब तक जो टोटल जो जॉइंट सिटिंग मीटिंग हुई है वो 3 हुई है टोटल। और कौन सी यार है फिर बताइए, जैसे 1978 हो गया, कौन सी किसके लिए, जो कि ये बैंकिंग सेक्टर में, जो कि बैंकिंग कमीशन के लिए ये एक करवाया गया था, काफ़ी बातें रहे, ये बैंकिंग सेक्टर में करवाया गया था। फिर हमने और तीसरी बात पूछे तो ये 2002 की बात है, जबकि जो क्या रहा जो टेररिज्म रहे, टेररिज्म बिल था, ध्यान में रखना, जो कि प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल, जो टेररिज्म बिल रहे इसे ख़त्म करना एक बिल रहे, जिससे लिए ये 3 टाइम्स लाया गया है। बस ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, डाउरी प्रोहिबिशन के लिए ये फर्स्ट जो जॉइंट सिटिंग ये करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड जो ये टोटल जॉइंट सिटिंग ये तो हमने डिस्कस करी 1978, ये भी आपको 1978 और भी आपको मिल सकता है कि 1997, फिर ये 1978 ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या रहे डिटेल में क्या बातें रहे। द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद द डाउरी प्रोहिबिशन विल, जो कि 1961 की बात है, ध्यान में रखना। दिस जॉइंट सिटिंग वाज कन्वेंशन बिकॉज ऑफ है जो कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा रहे, जो कि रिगार्डिंग द सर्टन अमेंडमेंट टू द बिल। द जॉइंट सिटिंग टुक प्लेस ऑन द May 6, 1961। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू हुम। बताइए जो स्पीकर रहे ना, ओम बिरला अभी के टाइम में रहे, ओम बिरला। एंड जो कि ये अगर स्पीकर जो कि लोकसभा जो एड्रेस रहे अब द लोकसभा, जो कि एड्रेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, अगर इनके रेजिग्नेशन रहे, इन्होंने किससे देने वाला है इनकी लेटर, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, कौन रहे, ये है डेप्यूटी स्पीकर को देने वाला है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। एंड स्पीकर पूछे तो स्पीकर जो कि लीडर होती है, एंड बट लीडर ऑफ द हाउस पूछे तो वो है प्राइम मिनिस्टर, ये चेयरमैन होती है, जो कि हाउस की चेयरमैन लोकसभा की। एंड पीएम मतलब अभी के टाइम में जो मोदी रहे, है ना। एंड इनके कार्यकाल जो शुरुआत हो चुकी थी वो 26 मई से, पता ही होगा 26 मई 2014 से अब तक रहे, 10 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, 11 ईयर लगभग हो चुकी है। एंड सबसे ज़्यादा कार्यकाल पूछे तो वो जवाहरलाल नेहरू के रहे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बस ध्यान में रखना ये डिप्टी स्पीकर। एंड बात करें डिप्टी स्पीकर के बारे में, अभी के टाइम में जो डिप्टी स्पीकर है ना, ये जो लिस्ट रहे ये वैकेंट रहे अभी के टाइम में, मतलब अभी के टाइम में नहीं, ये 2019 से ये वैकेंट रहे, ध्यान में रखिएगा। ये 23 जून 2019 से अब तक वैकेंट रहे, ध्यान में रखना। कोई भी मतलब डिप्टी स्पीकर नहीं है, ध्यान में रखना। फिर देखते हैं क्या बातें रहे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि एड्रेस देयर लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ध्यान में रखना। देखते हैं फिर नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बताइए फिर फर्स्ट जो डेप्यूटी स्पीकर था लोकसभा की वो था अनंत शयनम अयंगकर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनंत शयनम अयंगर, ध्यान में रखना। एंड फिर फर्स्ट स्पीकर बताना, फर्स्ट स्पीकर ये है जी.भी. महाबलनकर, गणेश वासुदेवन महाबलनकर। फर्स्ट जो ओमियन थे, फर्स्ट ओमियन जो स्पीकर थे वो थे मीरा कुमार या फिर कुमारी, बताना। मीरा कुमारी, यस मीरा कुमारी था।
सो देखते हुए फिर डिटेल में क्या बातें रहे एंड देन सेशन एंड करते हैं। द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो कि वच एम जो कि अनंत शयनम अयंगर ही सर्व आज द मे 13 1952 से अंटिल द मार्च 7 1956 तक। ही ऑल्सो लेटर बिकम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बने थे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार पैर जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।